हेलो, वेलकम टू माय क्लासेस रिसर्च ऑफ मैथ्स बाय एस नैयर। आज हम लोग फिर एक सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। देखते हैं क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी। बहुत ही कम समय में इसको पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। हम लोगों ने एपी पढ़ा था, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से समान डिफरेंस हो रहा था। दो दो का, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, समान डिफरेंस था, जिसे डी से सूचित करते थे डिफरेंसेस को। इसको हम लोग कहते थे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। ये एक समान डिफरेंस से आगे बढ़ रहा था। इसमें भी हम लोग टर्म निकालने के लिए, सम निकालने के लिए सीखे थे। उसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी जैसे मान लीजिए कि 1, 2 इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसमें दो गुना हो रहा है, सबका दो गुना हो रहा है, गुना के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है, गुना के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनवा टर्म निकालने का, ए एन बराबर होगा ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1। हम देखते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता था। यहाँ पर भी एनवा टर्म निकालना है हमको, कुछ नहीं है। यहाँ पर दो दो डिफरेंस बढ़ता है। यहाँ पर पहला टर्म होता ए, दूसरा होता ए प्लस डी, तीसरा होता ए प्लस 2d, चौथा होता ए प्लस 3d। इसी प्रकार से और बढ़ता एनवा टर्म होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था। लास्ट टर्म कहिए, एनवा टर्म कहिए, बात बराबर है। यहाँ पर क्या है, ये तो प्रथम पद है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्रथम पद। आर क्या है, यहाँ डी को हम लोग बोलते थे कॉमन डिफरेंसेस, यहाँ बोलते हैं आर को कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, अनुपात, सार्व अनुपात। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंसेस, डी निकालते थे a2 माइनस a1 पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, या a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3, सब क्या होता बराबर होता। लेकिन यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आर कैसे निकालेंगे, a2 बटे a1, a3 बटे a2, a4 बटे a3, सब क्या होगा आपस में बराबर है। दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग देंगे। यहाँ पर a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, इसी तरह से 32 आगे जाएगा तो a n हो जाएगा। दूसरे टर्म में पहले से भाग देंगे। यहाँ पर क्या है, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, 4 को 2 से भाग देंगे 2 होगा, 8 को 4 से भाग देंगे 2 होगा, 16 को 8 से भाग देंगे 2 होगा, 32 को 16 से भाग देंगे। कॉमन रेशियो समान रेशियो से बढ़ता जाएगा, समान रेशियो से बढ़ता जाएगा, यही कॉमन रेशियो है। एन क्या है, टोटल टर्म, टोटल टर्म पदों की संख्या एन। बस इसी फॉर्मूला पर बैठा के हम लोग एनवा टर्म निकाल लेंगे, फिर इसमें भी देखेंगे सम करने का, बस और कुछ है ही नहीं एपी में, सॉरी जीपी में। जिस तरह एपी था उसी तरह जीपी भी फॉर्मूला कैसे आया, तो ए1 हो जाएगा क्या, पहला, ए2 क्या हो जाएगा, ए आर पर 1 हो जाएगा, ए3 क्या हो जाएगा, ए आर पे 2 हो जाएगा, ए4 क्या हो जाएगा, ए आर पे 3 हो जाएगा। इसी तरह एनवा टर्म क्या होगा, हम देख रहे हैं कि दूसरा टर्म है तो आर पे पावर 1 कम हो रहा है, तीसरा टर्म है तो आर पे पावर 1 कम हो रहा है, चौथा टर्म है तो आर पे पावर 1 कम हो रहा है। उसी तरह से एनवा टर्म क्या होगा, ए आर पर पावर क्या होगा, 1 कम होगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन। बस यही है फॉर्मूला और कुछ नहीं है एनवा टर्म निकालने का, ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन। कुछ है, कुछ भी नहीं। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए जीपी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी यानी गुना में बढ़ता जाएगा, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से बढ़। अब क्या हम लोग ये करेंगे आर निकालने के लिए, यहाँ पे अगर हमको आर निकालना तो क्या करेंगे, 2/1 करेंगे, या 4/2 करेंगे, या 8/4 करेंगे। सब देखेंगे मान 2 ही निकलेगा, 2 ही निकलेगा, यानी बराबर रेशियो।
तो हम लोग सीधा समझे एक दूनी दो दूनी चार दूनी आठ, दो गुना, दो दो का गुना होते जा रहे हैं, दो आर क्या मान हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये नहीं कि निकालने के लिए ये तो फॉर्मूला है निकालने का। किसी किसी क्वेश्चंस में इसका भी यूज हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट का भी यूज हो जाता है, आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं क्या है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3, 6, 12, 24, छठा टर्म क्या होगा, छठा पद क्या होगा। चार ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी, कुछ भी, हम तो समझाने के लिए अपने से क्वेश्चन लिखे हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आप समझ जाना बात। कहीं पे भी परीक्षा में नहीं लिखा रहेगा कि ये जीपी है या गुणोत्तर श्रेणी में है, हमें देख के समझना होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 गुना में बढ़ते जा रहा है, एक सीरीज है, दो गुना पूरा एक सीरीज है, तो इसका छठा टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। A6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए आर पर पावर क्या, n-1, यानी एक कम 5 होगा, यही होगा। यहाँ पर ए क्या होगा, पहला टर्म 3, छठा टर्म लिखना है तो क्या करेंगे 3 इंटू आर क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कॉमन रेशियो क्या, 2, 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग देख लेते हैं 3 गुना 2 पर पावर 5 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 या 96, 32 या 96, छठा टर्म क्या हो जाएगा इसका 96। अब देखिए 1 2 3 4, 12 दूनी 24 दूनी 48, अब देखिए क्या हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, अब यहाँ पर पांचवा टर्म क्या हो 48, छठा टर्म क्या हो जाएगा 96, यही पूछा गया था। छठा टर्म क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। अब एग्जाम में इस तरह से दे के चार टर्म छठा टर्म पूछ लिया जाए तो फिर इतना फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, बढ़ा देंगे आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। 6 की जगह 10वां टर्म पूछ लेगा, 8वां टर्म पूछ लेगा, 9वां टर्म पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ये नियम होगा, ये क्या होगा, नियम होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन 3 6 12 इस तरह से सीरीज बढ़ता जा रहा है, इसका कौन सा पद 192 होगा। यहाँ पर पद नहीं दिया है, एबीसीडी ऑप्शन करके पूछ लेगा कौन सा पद 192, 192 क्या एनवा टर्म या लास्ट टर्म, यानी कौन सा पद जाके 192 पे रुकेगा। तो एक लास्ट टर्म, एनवा टर्म को, ए एन को ही हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, आखिर यही है छठा पद जाके। उसी तरह 192 कौन सा पद 192 होगा, कौन सा पद 192 होगा, तो फॉर्मूला क्या है मेरा एनवा टर्म का, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पर पावर n-1, यही फॉर्मूला है। इसके जगह हमको एनवा टर्म 192 कौन सा पद 192 हो जाएगा, यानी कि n का मान चाहिए, पहला पद ए का मान क्या है 3, आर क्या होगा, दो दो का रेशियो है, 2 पर पावर n-1, यही है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको काटिए, 9 3 12, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 4 12, कट गया। अब देखिए 64 बराबर है 2 पर पावर n-1। अब देखिए 64 को हमको 2 के फॉर्म में तोड़ना होगा, घातांक के नियम के अनुसार इसका आधार बेस को समान बनाना होगा, ये 2 पर बेस है, इसको भी 2 बनाना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, इतना याद होना चाहिए, बराबर n-1, आधार सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू क्या है 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6, एक उधर जाकर 7, तो सातवां टर्म क्या हो जाएगा 192, इस सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद 192 हो जाएगा, सातवां पद क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, सातवां पद 192 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन से श्रेणी 1, 1/2, 1/4 में कौन सा पद 1/128 होगा, यानी कौन सा पद n चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ गुणोत्तर श्रेणी में, लेकिन सीरीज क्या हुआ घटते जा रहा, घटते जा रहा, रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आर निकालेंगे, दूसरा पद बटे पहला 1/2 को भाग देंगे 1 से, तो भी 1/2 होगा,
तीसरा पद में दूसरा पद से 1/4 को भाग देंगे 1/2 से, तो भी होगा 1/4, 2 ऊपर जाएगा 1/2 होगा, यानी 1/2 1/2 बढ़ते जा रहा है, यानी कि रेशियो 1/2 के रेशियो में बढ़ते हुए 128 आता है। तो कौन सा पद यानी n चाहिए हमको, क्या चाहिए, n चाहिए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, nवा टर्म बराबर a इंटू आर पर पावर n माइनस 1। तो एन लास्ट टर्म कौन सा पद 128 होगा, nवा पद 1/128 तो दे ही दिया है, बराबर पहला टर्म a का मान 1 है, r का मान 1/2 है, 1/2 पर क्या है n पर पावर 1/2 पर पावर n माइनस 1। अब हमें देखना है ये कैसे सॉल्व होगा, 128 नीचे 1/2 है, 1/128, 128 को 2 के फॉर्म में तोड़ना होगा बेस में, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, उंगली पे ही देख लिए, यानी 128 को हम लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 7 बराबर, एक का कोई गुना होगा तो उतना ही होगा n-1। घातांक के नियम के अनुसार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल पर पावर 7 बात बराबर है, एक है 1/2 पर पावर n-1, बेस समान है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 8 हो गया, यानी आठवां पद, कौन सा पद 1/128 होगा, तो आठवां पद, ऑप्शन ए आठवां पद कौन सा पद हो जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी बढ़ती हुई भी जाएगा और घटती हुई भी जाएगा, आर का मान 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा, जैसे यहाँ आर का मान देखिए 1/2 निकला, यहाँ पे आर का मान क्या निकला 1/2 निकला, तो आर का मान बढ़ेगा भी छोटा भी होगा, रेशियो बढ़ते क्रम में भी जाएगा और घटते हुए जा रहा है, एक से आधा आधा से एक चौथा, यानी 1/2 कम होते जा रहा है सीरीज। तो गुणोत्तर श्रेणी दोनों टाइप से होगा। अब इसका तो टर्म निकालने के लिए हो गया, जिस तरह से भी टर्म निकालने के लिए बोले, टर्म दिया है तो कौन सा टर्म होगा, या इसी का पूछ लेता एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन से हम एग्जाम्पल देखते हैं पदों तक का, तो क्या करेंगे सम निकालने के लिए, इसका सम निकालने का नियम है एस एन बराबर ए इंटू आर पर पावर n-1/r-1, कब, इफ r इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा जब r का वैल्यू होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, r का मान क्या 2, एक से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर एस एन बराबर a इंटू 1-r पर पावर n/1-r, अब हम देखते हैं जब r बड़ा होगा तो उसमें से एक घटाएंगे, आर छोटा होगा तो एक में से घटाएंगे, बात इतना सा ही डिफरेंस है। जैसे हम देखे थे 1, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरह से सीरीज बढ़ते जा रहा था, इस सीरीज में आर का मान क्या था 1/2, 1/2, यानी एक से छोटा था, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब इसी का सम एग्जाम्पल के लिए हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालते हैं, कितना पद है 1 2 3 4 5, S5 बराबर क्या होगा, ए पहला टर्म 2 इंटू आर का मान क्या होगा 2 दूनी 4, 2 2 है, 2 पर पावर क्या है 5, 5 टर्म है माइनस 1 बटे r-1, आर का मान क्या है 2 माइनस 1 होगा। अब 2 पे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 होता है, 32 माइनस 1 31, 2 गुना 31, 31 दूनी 62 होता है, सम क्या हो गया 62 हो गया। अब देख लीजिए 32 8 40, 16 4 20, 40 20 60, 2 62, इसका भी सम क्या होता है 62। लेकिन इतना छोटा सीरीज रहेगा तो सम निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इसी सीरीज को दे देगा 10वां पद का 20वां पद का सम, तो क्या करेंगे, तब ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तब क्या करेंगे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, अच्छे से देख लें सम का फॉर्मूला। अगर किसी ज्योमेट्रिकल सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी का सम निकालना हो तो सम बराबर a इंटू आर पर पावर n-1/r-1, कब, जब r का मान 1 से बड़ा हो। फिर दूसरा फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ a इंटू 1-r पर पावर n/1-r, कब, जब when या if r इज लेस देन 1, एक से छोटा जब r का मान होगा, एक से छोटा जब r का मान होगा तो एक में से r घटाएंगे, r का मान बड़ा होगा तो r में से एक घटाएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन से एक है 5 10 20, इस तरह से सीरीज बढ़ते जा रहे हैं, n संख्याओं का योग 1225, योग तो सम निकालना है 1275 है। अब कहीं पे तो परीक्षा में पता नहीं चलेगा जीपी है एपी है क्या है, तो हम देख रहे 5 दूनी 10 दूनी 20, इसी तरह से 40 होगा 80 होगा, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है,
तो n संख्याओं का योग 1275, कितना संख्या ऐसा टर्म रहा होगा जिसका योग 1275 रहा होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, s 1275, n संख्या लास्ट संख्या, बराबर क्या होता है a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, यही होता है। ये क्या है मेरा पहला टर्म 5 इंटू आर क्या है 5 दूनी 10 दूनी 20, दो दो का रेशियो है, दो दो पर पावर n, n क्या है n तो हमें निकालना ही है, माइनस वन बटे आर माइनस 1, आर दो है, 2 माइनस 1, बस। अब कुछ नहीं करना है। अब इसका मान तो हमें 1275 दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 1275 बराबर 5 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, इसको काट देंगे, इसको क्या करेंगे काट देंगे, 5 दूनी 10, पचे 25, पचे 255 इक्वल टू 2 पर पावर n माइनस 2 पर पावर n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 पर पावर n इक्वल टू 256। अगर हम लोग पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि घातांक के नियम के अनुसार ये भी 2 का आधार 2 का बेस चाहिए, तभी n का मान निकाल सकते हैं। और 2 पर पावर 7 128 होता है, तो 2 पर पावर 8 क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। वैसे भी गिने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 एक ही बात। तो 2 पर पावर n इक्वल टू 2 पर पावर 8, बेस समान है कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो गया 8। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था n संख्याओं का योग 1275, कितने संख्याओं का योग, ऐसी ऐसी 8 संख्याओं का योग 1275 है। बस यही फॉर्मूला को लगाएंगे, ऐसी ऐसी 8 संख्याओं का योग 1275 है। हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन है दी गई संख्या का योगफल ज्ञात करें, 5/4, 5/16, 5/64, 5/256 से n पदों तक। तो हम देख रहे हैं ऊपर तो 5 कॉमा, नीचे क्या 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, इसी तरह से n पदों तक जाता है, यानी क्या जीपी में इसका बहुत ही अचूक ट्रिक बताएंगे, तो सेकंडों में इसका ऑप्शन देख के हम लोग आंसर दे सकते हैं, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि सम बराबर क्या फॉर्मूला था, एस एन बराबर ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, आर माइनस 1 कब, जब आर का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो। अब आर बराबर क्या होगा हम लोग देखते हैं, दूसरा टर्म 5/16 को भाग देते हैं पहले टर्म से 5/4 से, तो देखिए क्या होगा 5/16, 4/5, 4/5, 5 से 5 4 16, 1/4 क्या हो गया 1/4, आर का मान क्या हो गया 1/4, आर का मान क्या हो गया 1/4, आर इक्वल टू क्या हो गया 1/4, 1/4, यानी आर का मान 1 से छोटा हो गया। तब क्या करेंगे फॉर्मूला को चेंजिंग करेंगे, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन बटे 1 माइनस आर, यही होगा। अब प्रथम पद मेरा क्या है 5/4, बराबर करते हैं 5/4 ब्रैकेट में 1 माइनस आर पर पावर एन, आर क्या है 1/4, 1/4 पर पावर एन बटे, बटे में क्या होगा 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर 1/4। अब क्या कर सकते हैं 5/4, 1 माइनस 1/4 पर पावर एन रहने देते हैं, 4 एकन 4, 3/4 क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लाते हैं ऊपर 5/4 में भागा 3/4 से, तो 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस 1/4 पर पावर एन, यही रहेगा। 4 से 4 कट गया, क्या बचा 5/4, 1 माइनस 1/4 इंटू पावर एन, यही बचा, यही ना बचा। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग यही बचा कौन सा ऑप्शन में 5/4, 5/4, 5/4, सॉरी 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3 एक ही ऑप्शन में है 5/3, ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया।
और एक चीज हम गौर करते, क्या इतना करके आंसर निकालेंगे हम लोग, या फिर कॉमन रेशियो ये वो करके आंसर निकालेंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमें तो शॉर्ट ट्रिक जानना है, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखें और देखते ही सीटी बजा के आंसर निकाल दें। क्वेश्चंस देखें, आंसर रेडी, क्वेश्चंस देखें, आंसर रेडी, अभी बताएंगे। ऐसा हजारों क्वेश्चन आएगा सेकंडों में, और इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा ऑप्शन इसी टाइप में दिया रहेगा, क्योंकि 1/4 या 1 समथिंग का पावर n तभी सॉल्व होगा कि आप इसको तोड़ नहीं सकते इसके पावर में। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अब इसको मिटाते हैं। फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम देख रहे हैं 5 बटे ऊपर सेम संख्या, नीचे गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है, 4 चौक 16, 24 64, हम कुछ नहीं करेंगे, इसका ये पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा चारों ऑप्शन में। आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके, जो भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं करेंगे, पहला टर्म को पकड़ेंगे 5 और नीचे उससे एक कम 3, जिसमें ये लगा ऑप्शन मारे निकल गए, ऑप्शन मारे निकल गए। अब एग्जाम्पल लीजिए, एक और लीजिए, 5/3, 5/9, 5/27, इसी तरह से n पदों तक रहेगा। हम क्या देख रहे हैं, यूपर सेम है, नीचे क्या है, 3 तिया 9 तिया 3 3 गुना गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसका आंसर क्या निकालेंगे, 5 तो ऊपर एज यूजुअल रहेगा। क्वेश्चंस के बारे में बताए थे, देखते ही आंसर कर देना है। इस टाइप का जो भी सीरीज रहेगा n पदों तक का योग, ये पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा। तो पहला देखेंगे 5/4, ऊपर वाला 5, नीचे उससे एक कम, आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिर, 5/3, 5/9, 5/27, इसी तरह से n पदों का क्या होगा, हम देख रहे हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है, इसका n पदों तक का सम का मान क्या होगा, योग की बात हो रही है, संख्याओं का योगफल, सम का मान क्या होगा, 5 तो है, नीचे एक कम 2, 5/2 आंसर हो गया। अब ये पार्ट जो होगा 5/2, उसके बाद होगा 1 माइनस आर का मान क्या हो जाएगा इसमें, दूसरे टर्म में पहले टर्म से भाग देंगे, 5/9 भाग 3/5, 5 से 1/3, 1/3 पर पावर n कॉमन रहेगा सब ऑप्शन में। अब यहाँ 5/2 रहेगा, किसी में कुछ किसी में समथिंग, 5/2 हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ऊपर 5 ही होना चाहिए, है ना। अब मान लो 7/3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3/7, है ना, 3 इसी तरह से n पदों तक का योग। तो हम देख रहे हैं ऊपर सेम संख्या है, नीचे 7 दूनी 14 दूनी 28 सीरीज बढ़ रहा है, तो क्या करें, इसका आंसर होगा, ये पार्ट तो हमेशा कॉमन होगा चार ऑप्शंस का, तो पहला उठाएंगे 3, नीचे 7 एक कम 6, 3/6 हो गया, जो आंसर हो गया। अब ये आपका होमवर्क रहा, आप अपने से इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करें, देखा बनाना पड़ता है या देखते ही आंसर निकलता है सेकंडों में, बनाना पड़ा या देखते ही आंसर सेकंडों में निकलता है। खुद से मेहनत करें तब फायदा होगा आपको, ठीक है। देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, किसी जीपी का प्रथम पद 3 तथा सार अनुपात 2 है, तो इसका पांचवा पद क्या हो। इस तरह से हम लोग एपी में भी देखे थे कि देखिए हमको सीरीज बनानी, या कोई भी पद पूछ लेगा, या इसमें पूछ ले पांचवा पद तक का योगफल क्या होगा, कुछ भी पूछे, हम जानते हैं प्रथम पद का मान दिया हुआ a बराबर 2 तथा सार्वनुपात r का मान a बराबर प्रथम पद 3 है, सार्वनुपात 2 है, इसका पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद हम क्या लिखते हैं, a5 बराबर क्या लिखते हैं, a इंटू आर, जिस पद की उससे एक कम, पावर 4, पावर 4, बस a का मान 3 इंटू आर का मान 2, 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मान क्या हो जाएगा 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। अब इसलिए इसके पांचवा पद तक का योगफल क्या होगा, पांचवा पद तक का योगफल क्या होगा, या पांचों पद लिखें, पांचों पद लिखे इसका, या इसका जीपी लिखे, तो क्या होगा, पहला पद 3, सार अनुपात क्या 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, लिख दिए। देखिए 1 2 3 4 5 पद, कुछ भी बोलेगा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर है तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाया जाए क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा। बहुत सारा टाइप का लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, 50 क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, हम भी बोर्ड पे 50 क्वेश्चंस बनाए बताएंगे।
आपका बहुत समय भी बर्बाद करेंगे। फायदा क्या होगा? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद कॉन्सेप्ट को समझेंगे ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसी में बोल देगा 5 पद तक का योगफल निकालें, योगफल निकालेंगे। बस 2 ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या? टर्म निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन, दैट्स ऑल, खत्म। दूसरा क्या? सम निकालना है। एस एन बराबर ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। कब? जब आर का मान 1 से बड़ा होगा। आर का मान 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस आर कर देंगे, 1 में आर घटा लेंगे। इतना सही बात है। अब आता है, एक बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया था डायरेक्टली, इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज का योगफल बताने के लिए, इनफिनाइट सीरीज का योगफल बताने के लिए अब 2 मिनट में हम वो देख लेते हैं। बाद बाकी ऐसा हजारों क्वेश्चंस बन सकता है, बस इस पे फोकस कीजिए आप और अपना प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चंस को बनाइए, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इनफिनाइट सीरीज को हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में। अब देखिए क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज ऑफ जीपी, यानी इनफिनाइट सीरीज का योगफल, जीपी के इनफिनाइट सीरीज का योगफल। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अब 2 लिखे हैं, 2 टाइप का, 2 टाइप का। यहाँ पे क्या है? आर का मान, आर का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा। आर का मान 1 से छोटा होगा, 1/4, 1/4 बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा? आर का मान 1 से बड़ा होगा। क्यों? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 2 2 2 2 2 2 2, आर का मान 1 से बड़ा। यहाँ पर जब भी आर का मान, जब भी आर का मान, आर का मान जब भी 1 से बड़ा होगा, इनफिनाइट सीरीज का योगफल हमेशा इनफिनाइट होगा। ध्यान रखें, आर का मान जब भी 1 से बड़ा होगा, इनफिनाइट सीरीज का योगफल हमेशा इनफिनाइट होगा, यानी अनंत होगा। ये 16, 32, 64 बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या, अनंत हो जाएगी। आर का मान 1 से जब भी बड़ा होगा, इनफिनाइट सीरीज का योगफल हमेशा इनफिनाइट होगा। और जब आर का मान 1 से छोटा होगा, आर का मान 1 से क्या हो? छोटा हो। 1 से छोटा जब आर का मान होगा, इनफिनाइट सीरीज का सम होगा ए बटे 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, बस ए बटे 1 माइनस आर। आर माइनस वन या 1 माइनस आर में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आर का मान 1 से छोटा है तो 1 में घटेगा, ए बटे 1 माइनस आर। जैसे इस तरह से सीरीज होगा, 1/4, 1 इसका इसका योग हो सकता है 64 होगा, फिर 1/128, इस तरह से घटते घटते बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं हम, इस सीरीज का, इनफिनाइट सीरीज का योगफल, आर का मान 1 से छोटा। ए क्या है मेरा? 1, 1/1 माइनस आर क्या है? 1/4, 1/4, तो 4 माइनस 1, 3/4, ऊपर क्या चला जाएगा? 1/3/4, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4/3। इसका मान क्या हो जाएगा? 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक ठाक है गुना भाग, देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है जब इस तरह से हम इसी का मान उल्टा दें, है ना, इधर से उल्टा देते हैं, इस तरह से घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, मान घटते जाएगा। 8, 4, 2, 1, अनंत से घटते हुए आ रहा है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ देखिए क्या हुआ, सॉरी, यहाँ देखिए 16, 8, 4, 2, 1, इस तरह से घटते हुए अनंत तक जा रहा है, घटते जा रहा है। क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। 8, 16 से 8, 8 से आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा, इस तरह से घटते जा। इसका योगफल के बाद क्या कहेंगे? इसका आर क्या निकलेगा? रेशियो क्या निकला? दूसरा पद में पहला पद से भाग देंगे, 8 में 16 से भाग देंगे, 1/2, 1/2। या तीसरा पद में दूसरा पद से भाग देंगे, 4 में 8 से भाग देंगे, 1/2, बराबर होगा हमेशा। क्या होगा? बराबर, वैसे आधा आधा हो जाएगा। आर का मान क्या हो गया? आर का मान 1/2। आर का मान 1 से छोटा जब भी होगा तो इनफिनाइट सीरीज का योगफल निकलेगा, और वो योगफल होगा ए बटे 1 माइनस आर। अब इसका योगफल हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे 16 हो जाएगा, 1 माइनस आर का मान क्या? 1/2, 2 माइनस 1, 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा। 16 को आधा से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यही ना होगा? देख लीजिए, गलत, सरासर गलत। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 16, 2 माइनस 1, 1/2। अब क्या? 2 ऊपर जाएगा, 32, क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा, मार्क निकल जाएगा ऑप्शन।
तो कुछ नहीं करना, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज ऑफ जीपी में जीपी के इन्फिनाइट सीरीज का योगफल निकालने बोले, आर का मान 1 से बड़ा जब भी रहेगा उसका योगफल हमेशा इन्फिनाइट होगा, आर का मान 1 से छोटा जब जब होगा तो उसका योगफल a बटे 1 माइनस आर लगा देंगे, ए पहला पद, आर कॉमन रेशियो, बस बैठा देंगे, जो मान निकलेगा वो हो जाएगा। इस तरह से ज्योमेट्रिकल सीरीज भी आप लोगों को बता दिया, हर टाइप का क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत टाइप के बन सकते हैं, और टोटली क्या है, बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे। जो 2-3 कॉन्सेप्ट बताए उसको समझ लें अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन है उसको हल करें। और जो बड़ा सा योग निकालने के लिए था उसके बारे में शॉर्टकट बता ही दिए हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन हो गया है कि 6/5, 6/25, 6/125, डॉट 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 एन पदों का योगफल क्या होगा। हम क्या बताए थे, पहला पद पकड़ेंगे, ऊपर तो 6, नीचे उसमें एक कम कर, 6/4, इधर जो भी चीज रहेगा ये पार्ट ए बी सी डी में कॉमन ही रहेगा, तो 6/4 इसका ऑप्शन देखते ही मार देंगे, देखते ही मार देंगे। अब ये चीज आपको बना के क्वेश्चंस में देखना होगा, 2 4 10 क्वेश्चन जहां मिलेंगे, देखिए इजी वे में एक बार में हो जाएगा, बना के वहीं पहुंचना है, बिना बनाए वहीं पहुंचना है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब ये ट्रिक भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू, प्रैक्टिस करें।